क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के कुछ सबसे बड़े हीरोज के हीरो कौन थे? जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने विज्ञान और शिक्षा में इतना योगदान दिया, उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? या फिर निकोला टेस्ला, जिनके नाम पर 300 से ज्यादा आविष्कार और पेटेंट है, वो किससे प्रभावित थे? और हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके आदर्श कौन थे? जी हां, इन सब के जीवन में एक नाम बार बार आता है, स्वामी विवेकानंद। ये वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता, एकता और सेवा की राह दिखाई। आज हम उनके जीवन की कहानी पर बात करेंगे। वो कैसे एक साधारण बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने और उनकी जिंदगी की वो बातें जो हमें आज भी प्रेरित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आस्था और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी जो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती थीं। वो प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो परिवार का नाम रोशन करे और समाज की सेवा करे। एक रात उन्हें एक दिव्य सपना आया। उन्होंने भगवान शिव को देखा जो कह रहे थे कि वो उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। ये सपना देखकर वो इतनी खुश हुई कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और फिर 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के पावन दिन कलकत्ता में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा और प्यार से सब उसे नरेन कहकर बुलाने लगे। नरेन का परिवार बहुत शिक्षित और सज्जन लोगों से भरा था। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे, जिससे समाज में उनकी इज्जत बहुत थी। नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे और वे खुले विचारों वाले इंसान थे। बचपन से ही नरेन में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वो धर्म, जाति और अमीर गरीब के भेदभाव पर सवाल उठाते थे। एक बार उनके पिता के ऑफिस में उन्होंने देखा कि तंबाकू की पाइप्स अलग अलग बॉक्स में रखी हैं, एक हिंदुओं के लिए, दूसरी मुसलमानों के लिए। नरेन ने हर बॉक्स से एक पाइप निकाली और चक्कर देखी। पिता ने डांटा तो नरेन बोले, पापा, मुझे तो इनमें कोई फर्क नहीं लगता। ये घटना दिखाती है कि छोटी उम्र में ही वो सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देते थे। बचपन में नरेन को 2 तरह के सपने आते थे। एक सपने में वो खुद को एक अमीर पढ़े लिखे शख्स के रूप में देखते, बड़ा घर, पत्नी, बच्चे, समाज में सम्मान। दूसरे सपने में वो एक सन्यासी थे जो जगह जगह घूमते, सादा जीवन जीते और सिर्फ भगवान की खोज में लगे रहते। इन दोनों रास्तों पर गहराई से सोचने के बाद नरेन ने फैसला किया कि वो सन्यासी का जीवन चुनेंगे। दुनिया की चकाचौंध, आविष्कार या उपलब्धियां उन्हें आकर्षित नहीं करती थीं। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान को महसूस करना, उन्हें देखना और कोई ऐसा गुरु ढूंढना जो खुद ईश्वर का अनुभव कर चुका हो। इसी खोज में नरेन की मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर मंदिर में। रामकृष्ण जी नरेन से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य आत्मा आई हो। नरेन की आंखें हमेशा ध्यानमग्न लगतीं, वो बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देते। रामकृष्ण जी खुश थे कि आखिरकार उन्हें एक ऐसा शिष्य मिला जिसके साथ वो अपनी आध्यात्मिक बातें साझा कर सकें। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके सभी शिष्य बेघर हो गए। तब नरेन 23 साल के थे और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो बाकी शिष्यों का ख्याल रखें और उन्हें सिखाएं। दिन में वो परिवार की देखभाल करते, रात में मठ जाकर साथियों को पढ़ाते। सभी ने सन्यासी जीवन अपनाया, पूजा, अध्ययन, ध्यान में डूबे रहते, कभी खाना भी भूल जाते। नरेन अपने साथियों को हर विषय की जानकारी देना चाहते थे। वो दुनिया की किताबें पढ़ते और सुनाते, प्लेटो, अरस्तु, बुद्ध, हेगल, कांट जैसे दार्शनिकों की बातें, अन्य देशों की इतिहास, राजनीति, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब सिखाते। इससे सबकी समझ जीवन के हर पहलू में मजबूत हुई। फिर नरेन सन्यासी बनकर यात्रा पर निकले। उनके पास सिर्फ एक लाठी और कमंडल था। सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचे, जो भारत की सबसे पवित्र नगरी है, जहां बुद्ध और शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां उन्हें नई ऊर्जा मिली। फिर अयोध्या गए, सारा सफर नंगे पैर, बिना पैसे के। एक बार रास्ते में एक अछूत व्यक्ति से उन्होंने तंबाकू की पाइप मांगी। उसने मना किया क्योंकि जाति का भेद था। नरेन नाराज हुए और सोचा, कितनी शर्मनाक है ये जाति प्रथा। फिर उन्होंने जबरदस्ती पाइप ली और पी ली, ये दिखाने के लिए कि भेदभाव गलत है। स्वामी जी को अमेरिका में एक बड़ा मौका नजर आया जहां कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रही थी, जो भारत के लिए एक सुनहरा अवसर था। वहां से भारत को आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता था और बदले में आधुनिक तकनीक।
एक सपने में रामकृष्ण जी उन्हें समुद्र पार जाने को कहते दिखे और मां शारदा देवी की आशीष भी महसूस हुई, तो वो अमेरिका गए। ये संसद वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन का हिस्सा थी, क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका खोज की याद में। हॉल में 7,000 से ज्यादा लोग थे, दुनिया भर के धर्मगुरु, इस्लाम, ईसाई, शिंतो, कन्फ्यूशन, बौद्ध, हिंदू, जैन आदि। स्वामी जी को बोलने का मौका मिला। वो नर्वस थे, कोई स्पीच तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को स्वीकारना सीखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। स्वामी जी की खासियत थी कि वो कभी किसी धर्म को श्रेष्ठ साबित नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, जैसे एक घर में कई दरवाजे होते हैं। इस स्पीच की खबर भारत में फैली, अखबारों में छपी, सबको गर्व हुआ। अमेरिका में स्वामी जी ने कई जगह लेक्चर दिए, न्यूयॉर्क, बोस्टन, वॉशिंगटन, कैम्ब्रिज। दया, स्वीकृति की बातें फैलाईं। पैसे कमाने के लिए लेक्चर करते, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उनका लक्ष्य पूरा हुआ, दुनिया को अपने विचार बताए और अब भारत में गरीबों की मदद कर सकते थे। भारत लौटे तो बंदरगाह पर हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। जहाज से उतरते ही चीयर्स, लोग जमीन पर बैठकर सम्मान देते। वो मद्रास, फिर कलकत्ता गए। हर जगह लोग उन्हें सुनने को बेताब। एक फॉलोअर ने पूछा, क्या आप थक नहीं जाते? स्वामी जी बोले, ईश्वर का काम करने में थकान कहां? एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जो भगवान को ढूंढने में असफल था। पूजा, ध्यान सब किया, लेकिन शांति नहीं मिली। स्वामी जी ने कहा, आंखें खोलो, आसपास देखो, गरीबों, कमजोरों की सेवा करो, भूखों को खाना दो, बीमारों को दवा, अनपढ़ों को शिक्षा। यही सच्ची पूजा है, यही शांति का रास्ता। स्वामी जी को अस्थमा हो गया। डॉक्टरों ने उत्तर भारत जाने की सलाह दी, जहां मौसम बेहतर था। वो वहां गए, हर राज्य में लेक्चर दिए, एकता को बढ़ावा देते, अंतरजातीय विवाह की बात करते, विश्वविद्यालयों में कहते कि छात्रों को सिर्फ नौकरी नहीं, देश सेवा और प्रेम सिखाओ। आखिर में वो बेल्लूर मठ में रहने लगे। स्वास्थ्य बिगड़ता गया, लेकिन दिमाग तेज था। उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पसंद आई। एक सन्यासी ने कहा कि 25 खंड याद करना मुश्किल है, लेकिन स्वामी जी ने 10 खंड पढ़ लिए थे और कोई भी सवाल का जवाब दे देते थे। उन्हें एहसास हो गया कि वो 40 साल की उम्र नहीं पार करेंगे। वो 39 साल 5 महीने के थे। पंचांग देखकर मौत की तारीख कैलकुलेट की, सीनियर सन्यासियों को अंतिम संस्कार की जगह बताई। 4 जुलाई 1902 को शाम 7 बजे पूजा के लिए कमरे में गए। 1 घंटे ध्यान किया, फिर सेवक को बुलाया, खिड़कियां खिलवाईं, बिस्तर पर लेटे, चेहरे पर शांति थी, गहरी सांस ली और रात 9 बजे शरीर त्याग दिया। स्वामी जी ने अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। पूरे देश घूमे, गरीबी देखी और अपनी प्रतिभा से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें यूरोप, अमेरिका में सम्मान दिलाया। वो सच्चे महापुरुष थे, दयालु, विश्वासी, शांति प्रिय। उन्होंने सिखाया कि प्यार, शांति और स्वीकृति से दुनिया बेहतर बनेगी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और फैलाएं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी प्रेरक कहानियां पसंद हैं, तो हमें बताएं कि अगली कहानी किस पर चाहते हैं। जय हिंद।